और अब एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भारत के 2 शब्दों को शामिल कर लिया गया है और ये शब्द हैं चना और चना दाल, जिन्हें अंग्रेजी में चिकपीज और स्प्लिट चिकपी लेंटिल्स कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 600 से ज्यादा नए शब्द जोड़े गए हैं और इनमें भारत के ये दोनों शब्द शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हर 3 महीने में लोगों की जीवन शैली के हिसाब से नए शब्दों को अपडेट करती है और अक्सर इन शब्दों में कई हिंदी के शब्द भी शामिल होते हैं। और अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। देश के सिनेमाघरों और फिल्मों के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले जमशेद जी फ्रामजी मदन का निधन आज ही के दिन वर्ष 1923 में हुआ था। जमशेद जी ने वर्ष 1919 में मदन थिएटर्स की शुरुआत की थी, जिसने वर्ष 1917 से 1937 के बीच 113 फिल्मों का निर्माण किया। जमशेद जी ने ही कोलकाता में एल्फिंस्टोन पिक्चर पैलेस बनाया था, जो बाद में चैपलिन सिनेमा के नाम से मशहूर हुआ। खास बात यह है कि बांग्ला फिल्मों के अभिनेता उत्तम कुमार के पिता इसी थिएटर में प्रोजेक्टर चलाते थे। जमशेद जी को फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सिनेमा हॉल भी कहा जाता है। वर्ष 1921 में आज ही के दिन भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करने का फैसला लिया था। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1947 से 1990 के बीच किसी भी तरह के उद्योग को शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता था और इसकी एक लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी। इस सिस्टम को लाइसेंस राज या परमिट राज कहा जाता था। पीवी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक नीतियों में सुधार लाने के लिए फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। सन 1838 में आज ही के दिन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी हुई थी। अपने साम्राज्य के चरम पर उन्होंने दुनिया के 1/4 हिस्से पर राज किया। उनकी राजशाही में 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे। महारानी विक्टोरिया सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में महारानी बनी थी और 1 मई 1876 को उन्हें भारत की महारानी की उपाधि भी दी गई थी। 1846 में आज ही के दिन बेल्जियम के संगीतकार और इंस्ट्रूमेंट डिजाइनर अडोल्फ सैक्स ने सैक्सोफोन का पेटेंट करवाया था। सैक्सोफोन एक वाद्य यंत्र है जिसे अक्सर आपने कॉन्सर्ट्स और मिलिट्री बैंड्स में सुना होगा। और 1997 में आज ही के दिन बॉक्सर माइक टायसन और इवेंडर होलीफील्ड के बीच हुई फाइट के दौरान रिंग में माइक टायसन ने इवेंडर होलीफील्ड का दाहिना कान काट लिया था, जिसके बाद माइक टायसन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बाद में माइक टायसन को अपनी इस हरकत के लिए करीब 20 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था और उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और इंटरनेट की दुनिया एक मायावी दुनिया है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप उसमें खोते चले जाएंगे और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां आपके दिमाग पर कब्जा कर लेंगी। इसलिए इनसे सावधान रहिए। नमस्कार।